एक बार ऐसा हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 5,000 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्ची की शादी होगी तो पैसा ले लेंगे। थोड़े दिनों के बाद जब बच्ची सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए। उसने नकार दिया कि आपने कब हमें पैसा दिया था। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ लिख कर दिया है। पंडित जी इस हरकत से परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। थोड़े दिन के बाद उन्हें याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दें ताकि वे कुछ फैसला कर दें एवं मेरा पैसा कन्या के विवाह के लिए मिल जाए। वे राजा के पास पहुंचे तथा अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूलमालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी लाला जी की दुकान के पास खड़े थे। राजा ने कहा, गुरुजी आप यहां कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। लाला जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने आरती उतारी, सवारी आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने आपका काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। उधर लाला जी ये सब देखकर हैरान थे कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे हमारा कबाड़ा ना करा दें। लाला जी ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मुनीम जी आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। लाला जी ने प्रणाम किया और बोले, पंडित जी हमने काफ़ी श्रम किया तथा पुराने खाते को देखा तो पाया कि हमारे खाते में आपका 5,000 रुपये जमा है। पंडित जी 10 साल में मेन ब्याज के 25,000 रुपये हो गए। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, अत 1,000 रुपये आप हमारी तरफ से ले जाइए तथा उसे लड़की की शादी में लगा देना। इस प्रकार लाला जी ने पंडित जी को 26,000 रुपये देकर प्रेम के साथ विदा किया। तो भक्तों, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर जो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। आपका जीवन एकदम शांतिमय रहेगा। प्रभु के चरणारविंद में मन लगा रहे, यही कामनाल।